नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब, शिलाई व नाहन के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राज्य सरकार ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र किया घोषित। केंद्र सरकार ने घुमारवीं तहसील में सीर खड्ड परियोजना के लिए 195 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश में अभी तक 600 से अधिक सड़कें बाधित, आगामी 3 दिनों में 550 सड़कें खोलने का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के पांवटा साहिब, शिलाई और नाहन 3 विधानसभा क्षेत्रों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बार की बरसात प्रदेश के हजारों परिवारों को गहरे घाव दे गई है और प्रदेश सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंबौण में गत दिनों भारी बाढ़ की चपेट में आए 22 मकानों के प्रभावित प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन परिवारों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें भी सरकार उपयुक्त मुआवजा प्रदान करने के अलावा बरसात में मकान व खेत खलियान खो चुके परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापक चर्चा के बाद एक नीति बनाई जाएगी ताकि सरकार अपने संसाधनों से ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था कर सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित के साथ है। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में पहुंचकर सिरमौरी ताल में बेघर हुए 17 परिवारों से भी संवाद किया और इन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रशासन को निर्देश दिए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 12,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 330 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान आंका गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आपदा की इस घड़ी में प्रदेश को सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बरसात व भूस्खलन से अब तक 90 करोड़ का नुकसान आंका गया है। नगरोटा सूरियां में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बरसात से हुए नुकसान का वास्तविक आकलन तैयार करने के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ये 50 सालों में सबसे बड़ी आपदा आई है जिससे निजी व सरकारी संपत्ति के साथ साथ जानमाल को भारी क्षति पहुंची है। बावजूद इसके राज्य सरकार इस आपदा से लड़ने के लिए लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। चंद्र कुमार ने नगरोटा सूरियां विकासखंड के तहत हार, अमलेला, बड़ेला, बासा, जरोट, जरपाल व कटोरा पंचायतों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा भी लिया। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले के पूह मंडल की नाको पंचायत का दौरा कर जन समस्याएं सुनी और सभी उचित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति हुई है और हजारों की संख्या में पशुधन, कृषि व विभिन्न अधोसंरचनाओं को नुकसान हुआ है। जगत सिंह ने कहा कि पूह विकासखंड के लिए प्रधानमंत्री जन सहयोग योजना के तहत अधिकतर गांवों के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। बाद में उन्होंने नाको पंचायत के मलिंग गांव और पूह विकासखंड की शलखर व सुमरा पंचायतों का भी दौरा कर जन समस्याएं सुनी।
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है। वे आज सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के साधुपुल में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे थे। शांडिल ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदाओं को कम करने के लिए अधोसंरचनात्मक बदलाव किए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने साधुपुल बाजार में सिंकिंग जोन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग को शीघ्र आकलन तैयार करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने घुमारवीं तहसील के अंतर्गत सीरखड्ड परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए 195 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने तटीकरण परियोजना तलवाड़ा से बल्ह घाट के मध्य सीरखड्ड तटीकरण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीरखड्ड का तटीकरण होने से पानी के उफान से होने वाले नुकसान से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जवाली की फुम्फा नहर के तटीकरण के लिए भी डीपीआर तैयार करके केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ के चलते जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में राज्य रेडक्रॉस की ओर से कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिला की रेडक्रॉस शाखाओं के लिए 3 राहत सामग्री वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय राज्य रेडक्रॉस प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री में कंबल, तिरपाल, टेंट व स्वच्छता किट शामिल हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से प्रभावितों की सहायता के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का भी आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में भारी बरसात से सड़कों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यों की समीक्षा के लिए आज शिमला में विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 600 से अधिक सड़क मार्ग बाधित हैं और इन्हें खोलने के लिए दैनिक आधार पर तय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आगामी 3 दिनों में लगभग 550 सड़कों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को तय समय अवधि में इन सड़कों को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से सड़कों को बड़े स्तर पर हुए नुकसान का कारण समुचित ड्रेनेज सुविधा का अभाव भी रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त मशीनरी की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने प्रदेश की मदद की है, आगे भी पूरी मदद होगी। उन्होंने अभी तक प्रदेश सरकार को केंद्र ने बहुत मदद भेजी है और आगे भी केंद्र सरकार प्रदेश को पूरी मदद भेजेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सड़कों, नेशनल हाईवे और 4 लेन के नुकसान के लिए दौरा हुआ था। तब उन्होंने शीघ्र मदद का पूरा भरोसा भी दिलाया था और उन सबको ठीक करने का काम भी शुरू हो गया है। इसी प्रकार अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी हिमाचल प्रदेश को 2643 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे भी प्रदेश की 254 सड़कों को अपग्रेड व बनाने के लिए मदद मिलेगी, जिनमें अभी तक दिक्कत आ रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए और आलोचना से बचना चाहिए। कुल्लू और मंडी जिले में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा प्रदान की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को अपने गृह क्षेत्र में रहते हुए भी अन्य नेटवर्क की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मंडी व कुल्लू जिलों में भारी वर्षा के कारण संचार व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते कई उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते 21 अगस्त या आगामी आदेशों तक ये सुविधा प्रदान की गई है।
कांगड़ा जिला के इंदौरा में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आज 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने बोट के माध्यम से बेला इंदौरा के जलमग्न क्षेत्रों से 54 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिन में रेस्क्यू किए गए लोगों की संख्या 2209 पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर उपमंडल में फिलहाल राहत व बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। भारी बारिश के चलते हाल ही में अवरुद्ध हुए चंबा जिले के लाहडू सिहुंता मुख्य सड़क मार्ग को छोड़कर अन्य मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी जल्द ही बहाल कर दी जाएगी। मेहरा ने बताया कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के होवारडी पुल के ऊपर से 9 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर आज से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब, शिलाई व नाहन के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राज्य सरकार ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र किया घोषित। केंद्र सरकार ने घुमारवीं तहसील में सीर खड्ड परियोजना के लिए 195 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश में अभी तक 600 से अधिक सड़कें बाधित, आगामी 3 दिनों में 550 सड़कें खोलने का लक्ष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।